प्यारे स्टूडेंट, आज मैं 6 चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। 6 चैप्टर में 4th यूनिट शुरू हो रहा है आज से, और इस 4th यूनिट का जो चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन आता है। तो पहले इसमें एक डेफिनेशन लेता हूँ, मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस। मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? इसमें हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई उस फॉर्म में है फंक्शन हमारे पास। तो मैपिंग शुरू करते हैं। इसमें मैपिंग भी उसका नाम हो सकता है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म क्या है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये तो हम कोट करते हैं z प्लेन में इसमें, एंड u which is function of xy and v function of xy, ये क्या है? are continuous functions of two variable x and y and possesses continuous partial derivative and let us take two planes denoted by, एक तो हमें z प्लेन लेना है, उसका दूसरा नाम क्या है? xy प्लेन, और एक प्लेन हमें लेना है w, उसका नाम क्या है? uv प्लेन। दो प्लेन लेने हैं, कैसा? एक z प्लेन। तो z हम कैसे कोट करते हैं? z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। z क्या है? x प्लस आइटा वाई। और दूसरा w प्लेन है, और w को हम कैसे लेते हैं? w को हम लेते हैं u प्लस आइटा वी। दो हमने प्लेन कोट किए हैं। हमें कोई नंबर यहाँ पे लेना है, कोई नंबर, और उसके इमेज इधर निकालनी, इसके कॉरस्पॉन्डेंस इधर हमें एक एलिमेंट निकालना है इसमें। ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ u प्लस आइटा वी के फॉर्म में होगा, और यहाँ किस फॉर्म में होगा? x प्लस आइटा वाई की। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स जैसे 1 और 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस 1 2 मीन क्या? ये z इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, वो हमें निकालना है। अगर यहाँ से एक बेस आपको मिलती है, एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस एक पॉइंट मिलता है, तो सिंगल वैल्यू फंक्शन बन जाता है। अगर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें दो वैल्यू मिल जाए, तो वो क्या करते हैं? उसमें वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में कोड हो जाता है उसमें। तो हम आगे आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, मैपिंग का मीनिंग क्या है? मैपिंग बाय मीन ऑफ विच ए रिलेशन बिटवीन W प्लेन एंड Z प्लेन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। हमें क्या करना है? ये प्लेन और इस प्लेन के बीच में एक रिलेशन डेवलप करनी है। जैसे ये प्लेन इस तरह है, ये कोई प्लेन इसका, इस प्लेन ये डोमेन इसका है, ये इसका डोमेन D डैश है। हमें इससे इधर जाना है। जैसे मान लेते हैं, हमें रिपीट कर रहा हूँ उसमें, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, उसने इस जगह से यहाँ पे जाना है, तो किसी ना किसी वो मोड का यूज करेगा उसमें, तो वो उसी मोड को हम फंक्शन बोलते हैं। इससे हमें इधर जाना है, इन दोनों को जो लिंक कर रहा है, इस डोमेन और इस डोमेन को जो लिंक कर रहा है, उसी को हम फंक्शन कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन कोड करते हैं, वो इस तरह लेते हैं, w इज फंक्शन ऑफ z। कैसे कोड करते हैं? w इज फंक्शन ऑफ z। w के कौन कौन से पार्ट्स हैं? w किसके बराबर है? w इक्वल टू u प्लस आइटा वी, ये हम कोड करते हैं। और u और v दोनों किसके हैं? x और y के फंक्शन है। और यहाँ पे हमें z लेना है। z क्या है? x प्लस आइटा y, वो भी x और y का, z भी x y का फंक्शन है। w फंक्शन ऑफ u भी है, और u भी क्या है? वो भी किसके हैं? x y के फंक्शन है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें इस प्लेन और इस प्लेन में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसका वर्ड का यूज, किसका यूज करना है, उसी को हम यहाँ पे फंक्शंस बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका हम जैसे एक एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, दूसरे एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा एलिमेंट मिलेगा। तो अब आप एक एग्जांपल कोड करता हूँ, उस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। इसमें हम z प्लेन से w प्लेन में हम एक इधर एक एलिमेंट्स की उधर इमेज हम कैसे निकालेंगे। ये मैंने कोड किया है w इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 6। तो अब इसका मीनिंग क्या, हम कैसे कोड करते हैं? w इज फंक्शन ऑफ z एंड दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 6। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है।
w इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होल स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस 6 रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 ये रियल पार्ट हो गए प्लस आइटा 2x ये क्या हुआ इमेजिनरी पार्ट और w को हम क्या कोड करते हैं इसको हम कोड करते हैं u प्लस आइटा v रियल पार्ट से रियल कंपेयर कर तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 v इक्वल टू क्या है 2xy। अब हमें जो z लेना है z हम कैसा ले रहे हैं z इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा इसका मीनिंग क्या है x हमारा 1 है और y इक्वल टू 2 है इसको ऑर्डर पेयर में 1 2 ऐसे भी हम कोड कर सकते हैं। तो z हमारा 1 2 है अगर हम x इक्वल टू 1 और y 2 पुट करेंगे तो u 3 आता है और इससे v कितना आता है 4 आता है। तो ये जो हमने जो मैपिंग ली थी उस मैपिंग में हमें z प्लेन की वैल्यू मालूम है और हमें w प्लेन की वैल्यू मालूम है। तो अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर मैपिंग में ये xy प्लेन है इसको हम z प्लेन बोलते हैं या इसको xy प्लेन भी इसका नाम हो सकता है xy प्लेन से भी इसको हम कोड करते हैं इसमें। अब ये पॉइंट हमारे पास है 1 2 तो कैसे आएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 ये पॉइंट हुआ 1 और 2 ये हमने कोई यहाँ डोमेन ले लिया। फिर हम दूसरे प्लेन में आइए जिसका नाम है W प्लेन। यहाँ हम U यूज करते हैं यहाँ V यूज करते हैं यहाँ पे ओरिजिन हुआ और इसका नाम क्या है W इज फंक्शन ऑफ Z जिसको बोलते हैं और ये प्लेन है ये W प्लेन है यहाँ पे U है यहाँ पे V है। तो जब हम Z की वैल्यू 1 2 पुट की है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैसे आई थी U इक्वल टू 3 और V हमारे पास 4 आया था। तो U इक्वल टू 3 कैसे आएगा यहाँ पे इस तरह U इक्वल टू 3 V इक्वल टू 4 ये पॉइंट है एक कैसा पॉइंट है U इक्वल टू 3 एंड V इक्वल टू 4 और ये इसका हमने कोई डोमेन ले लिया इसका। तो ये ऐसे आप कोड कर देना। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है W इज फंक्शन ऑफ Z और कैसे रिलेशन है Z स्क्वायर प्लस 6। इस एलिमेंट्स को निकालने के लिए इस मॉड का इस माध्यम का इस मीडियम का हम यूज कर रहे होते हैं W इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पे आगे देन मैपिंग बाय मीन ऑफ व्हिच ए रिलेशन बिटवीन W प्लेन एंड Z प्लेन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो हमें कौन सी रिलेशन एस्टेब्लिश की है W इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस 6। तो हमें क्या करना होगा अपनी तरफ से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। तो हमने इसमें क्या कोड किया था z इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा। तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखोगे 1 2। फिर आपने क्या करना है तो w इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 6 लिखा है z की जगह x प्लस आइटा y इसको सिंप्लीफाई करना रियल पार्ट अलग u क्योंकि हम बोलते हैं ना u इज फंक्शन ऑफ x y। तो देखिए राइट हैंड साइड में x और y की टर्म है v इज फंक्शन ऑफ x y तो राइट हैंड साइड में x y की टर्म इसमें है। तो यहाँ पे x1 और y2 क्योंकि हम z कैसा ले रहे हैं 1 प्लस 2 आइटा रियल पार्ट 1 है इमेजिनरी पार्ट 2 है इसलिए इसको हम ऑर्डर पेयर में 1 2 कोड करेंगे यहाँ पे। तो ये 3 और 4 है तो यहाँ पे 1 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 3 4 और 3 4 की इमेज क्या है उसमें वो 1 2 आई है। तो इस तरह हम Z प्लेन और W प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट इस पॉइंट की इमेज निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। अब आते हैं तो इसके ये जो मैंने एक बेसिक सा आपको बताया था मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम Z प्लेन में या W प्लेन में करनी है तो हम किस तरह करते हैं। तो शायद इससे ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं ये मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिक कितने टाइप की है और उसको मैं एग्जांपल कोड करके उसके आपसे साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जो मोटे तौर पे 4 ट्रांसफॉर्मेशन या 4 मैपिंग है वो मैं यहाँ डिस्कस आपके साथ करता हूँ। इसके अलावा और भी मैपिंग है लेकिन पहले ये बेसिक जो मैपिंग है उनको हम जो बेसिक 4 एलिमेंट्री मैपिंग है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है ट्रांसलेशन। कैसी है इसका जो फॉर्मूला W इक्वल टू Z प्लस अल्फा हम कुछ उसमें ऐड कर देंगे उसमें। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालनी कैसे है हम मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा। तो कैसे आएगा W इक्वल टू x प्लस आइटा y प्लस 1 प्लस 2 आइटा और यहाँ पुट कर रियल पार्ट अलग कर दो x प्लस 1 प्लस आइटा y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू u प्लस आइटा v। u कितना x प्लस 1
और v कैसा है y+2। इसका मीनिंग क्या है, अभी मैं इसके बाद प्रॉपर एग्जांपल भी कोट करूंगा। जैसे कोई इस तरह है, ये कोई ज्योमेट्री है या कोई ये वेट है या कोई ये डिब्बा है, कोई कार्टून है, कोई फ्रिज वाला कार्टून है, फ्रिज लेके आए हैं। बस हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी सेम फ्रिज की पोजीशन बदलनी है। इसको हमने सेम यहां रख दिया, ना हमें कोई एंगल चेंज करना है, ना इसकी हमने कोई डायमेंशन चेंज करनी है, बस हमने इसकी क्या पोजीशन बदलनी है। जितना ये डिब्बा है उतना डिब्बा आपने चेंज कर दिया, ओरिजिन बदल दिया। यहाँ ओरिजिन लग है, ओरिजिन लग है, ये डिब्बा आप यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो अल्फा जो काम कर रहा है ना, अल्फा से अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन शिफ्ट करनी है। ध्यान देना, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट किसी में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है उसको उठा के हमने अलग रख दिया उसमें। तो ये तो है ट्रांसलेशन वाला केस। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, W=Z × E की आइटा थीटा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको रोटेट करना है। ये जो हमारे पास है ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को हमें रोटेट करना है। कैसे, ये यहां पे ज्योमेट्री है, इसको हमें रोटेट कर दिया। हमें इसकी लेंथ ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं करना है, बस हमें इसको एंगल को चेंज करना है। तो एंगल चेंज कैसे, ये वाला जो पार्ट है इसको हमें इस तरह मूव कर दिया, ये वाला पार्ट, ये वाली जो लाइन है ये तो मान लेते यहां पे चलेगी, ये वाली लाइन यहां पे चलेगी, ये वाली लाइन यहां पे आ गई, उसका ये वाली लाइन यहां पे आ गई, और ये जो लास्ट में जो लाइन बची है वो यहां पे आ गई। जैसे ये O है इसकी, तो ये भी O है। ये जो चेंज हुआ ये हमारा थीटा होगा। रिपीट कर रहा हूं, रोटेशन का क्या मीनिंग है, वो जो ज्योमेट्री हमें ली या कोई हमें कार्टून लिया था, उस कार्टून को उसकी लेंथ ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वैसे रखना है। ठीक है, कार्टून हमारे पास है, बस कार्टून को हमें एंगल, उसको हमें टेढ़ा करना है। फ्रिज है, उसको हमने टेढ़ा कर दिया, उसमें है, तो वो क्या बन जाएगा, उसका नाम है रोटेशन। उसके बाद मैग्निफिकेशन का क्या मीनिंग है, मैग्निफिकेशन का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, W=2Z, W=12Z। ये जो ज्योमेट्री है, मैग्निफिकेशन मीन उसको बढ़ाना या कम करना। हमें क्या, उसको बढ़ाना या उसको कम करना मैग्निफिकेशन के लिए। जैसे ये ज्योमेट्री है, इसमें 2Z है, तो इसको डबल करना, मान लो ये 1 है और यहाँ पे मान लेते ये 2 है, तो हमें क्या करना है, इसको कैसे बढ़ाना है। इसमें ये 1 का कितना बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, और ये 2 का कितना बन जाएगा, ये 2 का 4 बन जाएगा। ये जो ज्योमेट्री है इस तरह बनेगी, ये 2 है और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये 4। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मीनिंग है हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है। अगर हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मीनिंग क्या, उसको हमें रिड्यूस कर रहे हैं। तो कैसा बन जाएगा, रिड्यूस करने के बाद ये 1 पे आ जाएगा, ये हाफ में आ जाएगा, तो ये ज्योमेट्री इतनी बन जाएगी। अगर हम ये लेते हैं W=12Z, और फोर्थ जो बेसिक एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, उसका नाम है रिवर्सल। रिवर्सल मीन W=1, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, W=1। इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं बनेगी। जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे इसकी ज्योमेट्री हम निकाल लेंगे। आमतौर पे इसकी जो ज्योमेट्री है ये W=1/Z है। अगर हम कोई स्केल भी लेते हैं या रेक्टेंगल लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो सर्कल की फॉर्म में आता है। अब मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, और मैं ये तीनों ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कंसेप्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो 3 जो बेसिक मेथड्स में है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, आपको समझ आ जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जिसकी हेल्प से हम ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन जो 3 मेन जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं उससे आपको समझ आएगी। तो मैंने ये यूज किया है, लेट Z = 1+2 आइटा।
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसा लिया है 1 + 2 आइटा, और अल्फा मैंने कोट किया 1 + 2 आइटा। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे x = 1 y = 2, और ये हम चेंज कर रहे हैं उसमें। तो इसको हम लेते कैसे हैं ट्रांसलेशन, हम ट्रांसलेशन में लेते हैं w = z + अल्फा। फॉर्मूला क्या है w = z + अल्फा, ये इसका फॉर्मूला है। ये पुट कर दो w = z + अल्फा, z क्या है 1 + 2 आइटा + 1 + आइटा 2 + 3 आइटा, और ये है u + आइटा v। बस आपने ये ध्यान रखना हमने चेंज कितना किया है, चेंज कितना किया है 1 + आइटा, मीन x भी 1 है y भी 1 है। अब आते हैं इसमें ज्योमेट्रिकली कैसे लेंगे इसमें। तो देखिए आप, पहले तो हमने z 1 + 2 आइटा, x 1 है y 2 है, यहाँ पे x = 1 है और y = 2 है, तो ये एक ज्योमेट्री इसकी बनाई हमने। x = 1 है y = 2 है, ये यहाँ पे एक ज्योमेट्री ठीक होगा इसमें, क्योंकि हम ट्रांसलेशन का चेंज कर रहे हैं, ट्रांसलेशन जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमें इसकी शेप में कोई चेंज नहीं करना है, एंगल में कोई चेंज नहीं करना है, बस इस वस्तु को उठा के कहीं और, इसकी बस हमने पोजीशन बदलनी है। इसकी बस पोजीशन क्या है, ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में रख दिया, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में रख दी हुई है, तो नीचे से हमने ऊपर रख दिया, उसमें है बस पोजीशन हम इसकी बदलनी है। तो देखना आपने जो अल्फा है, जो चेंज कितनी ली है 1 1, तो ये वाला जो पॉइंट ए है ना, वो कहां पे आएगा 1 1 पे। चेंज कितना है यहाँ पे 1 1, तो हमें क्या करना, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री बन जाएगी, किसमें आएगी ये ज्योमेट्री, किसमें बनेगी, ये डब्ल्यू प्लेन में आएगी। ठीक हुआ, रिपीट कर रहा हूं, हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम अल्फा कैसा ले रहे हैं, अल्फा हम ले रहे हैं 1 1, तो इससे हमें क्या मालूम होगा ये पॉइंट कहां पे शिफ्ट होगा, तो ये ए कहां पे चला जाएगा 1 1 पे ए डैश। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस अपने जितनी ये डिस्टेंस 1 है उतनी डिस्टेंस में यहाँ पे चले जाना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, चेक करो ना, यहाँ पे कितना है u कितना है 2 है, देखिए आप 1 तो ये है और 1 ये है, तो कितना आ गया ये देखो आप, b कितने b डैश कितने में चला गया, ये 2 पे आ गया। तो ये क्या है ऑर्डर पे हम लिखेंगे तो कैसा आएगा ये 2 और 3, इसका मीनिंग क्या होगा सॉरी u = 2 and v = 3। तो यहाँ पे देखिए क्या v = 3 आता है, यहाँ पे ये कितना है ये 1, और ये ऑलरेडी 2 हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो v कितना हमारे पास है 3, ये 1, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो ठीक है, या तो आप इस तरह u v से आप भी ज्योमेट्री बना सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है। चेंज हमने कितना किया है, चेंज कितना किया है 1 1। अगर फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर हम चेंज लेते हैं यहाँ पे 1 1 3 चेंज करते हैं, या 1 2 चेंज करते हैं, ये भी 1 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये कहां पे चला जाएगा ये वाली ज्योमेट्री 1, ये 1 और 2, ये जो पॉइंट है यहां से शुरू हो जाएगा। ये कैसे पॉइंट्स होगा, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे 1 और 2 यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे a डैश बनेगा, फिर b डैश, फिर c डैश और ये e डैश। तो ये जो जितनी लाइन है इसके सारे पॉइंट इस तरह के ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये तो एग्जांपल मैंने कोट किया है ट्रांसलेशन का। और ये जो वर्क कौन सा काम कर रहा है, वर्क का काम कर रहा है w = z + अल्फा, और w = z + अल्फा को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी सेम क्वेश्चंस को हम अप्लाई करते हैं रोटेशन के लिए। रोटेशन क्या है w = z × e की आइटा थीटा। मान लेते हैं थीटा = π/4 है और z = 1 + 2 आइटा। इसका मीनिंग ज्योमेट्री तो हमें ये सेम रखनी है, लेकिन ये ज्योमेट्री मूव करनी है आपने। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट्स पे इस ज्योमेट्री को हमने ऐसे मूव करना है। ये जो है इसको आपने, जैसे ये डस्टर है यहाँ पे, ये डस्टर है, इस डस्टर को हमने बस ऐसे मूव करना है। ये डस्टर, इसको आपने इस तरह मूव करना है। ये जो ज्योमेट्री है इसको हम लोग मूव कर रहे हैं। कितना मूव करना है, हमने क्या कोट किया थीटा = π/4, तो ये इतना मूव करेगा। तो इसका मतलब ये जो ए पॉइंट जो है a डैश पे यहीं रहेगा,
बी पॉइंट है यहाँ पे चला जाएगा, बी डैश बन जाएगा, सी पॉइंट यहाँ पे सी डैश बन जाएगा, और डी डी। ज्योमेट्री वैसे, ज्योमेट्री की लेंथ ब्रेड्थ हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ रोटेशन मीन हमें रोटेट करना है, उसमें एंगल में चेंज करना है, तो ये तो हुआ रोटेशन। अब थर्ड केस पे आते हैं जिसको हम क्या लेते हैं उसमें मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में हमें क्या करना है, मैं इसी ज्योमेट्री को ले लेता हूं उसमें, यहीं पे नीचे हम कोट कर देते हैं। तो मैग्निफिकेशन में एग्जांपल लेता हूं मैं, वहां पे हमने लिया था W इक्वल टू अल्फा जेड। तो अब मान लो W इक्वल टू हाफ ऑफ जेड, और z हमने कितना लिया हुआ है, पहले z देखना, उसमें z हमारे पास क्या है 1 + 2 आइटा, उसका हाफ करना है। ये जो ज्योमेट्री है ये मैग्निफिकेशन में कैसी बन जाएगी, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ u ट्रांसफॉर्मेशन किसमें करनी है, हमने किसमें करनी है, xy प्लेन से uv प्लेन में हमें जाना है, xy प्लेन से यूवी प्लेन में जाना है। और ट्रांसफॉर्मेशन पहले हमने कौन सा यूज की थी, ट्रांसलेशन, फिर हमने कौन सी यूज की थी, रोटेशन। हम कौन सी यूज कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है, हमें बढ़ाना है या कम करना है, तो हमने क्या से लिया, कम किया है, रिड्यूस किया, W इक्वल टू हाफ जेड। तो W कितना था, ये कितनी वैल्यू है, ये 2 है, तो इसका मीनिंग इसके अगर 2 पॉइंट्स लेंगे ना, ये ज्योमेट्री यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही है, तो इसको हम कहीं और कोट करते हैं। तो यहीं पे आइए आप, थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। ये यूवी प्लेन है, ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है, इस पॉइंट्स को आप ए डैश लेना आप, ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये कितना है 1 है, 1 के बाद यहाँ 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हाफ। हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, W इक्वल टू हाफ जेड, W इक्वल टू हाफ, इसका आधा करना है, आधा मीन यहाँ पे, तो ये इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी, ऐसी ज्योमेट्री। ये A डैश, और ये क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये B डैश, ये C डैश, और ये D डैश। तो हमें क्या कर दिया, इसको ज्योमेट्री को रिड्यूस कर दिया है। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, इसको डबल भी कर सकते हैं, इसका हम डबल भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू 2z, हम W इक्वल टू 1.5 मीन 3/2z, ये भी कर सकते हैं। अगर W इक्वल टू 2z होगा तो तब कैसी ज्योमेट्री आएगी, पहले उसको कोट कर लेते हैं हम, ये यूवी प्लेन, बस इस ज्योमेट्री का हमें डबल करना है, इस ज्योमेट्री का हमें डबल करना है। तो जैसे ये 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या है ना 2 पे चले जाना है, यहाँ पे कितना है, ये 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ऐसी आपने ज्योमेट्री बनानी है, इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। तो यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर देना, ये पॉइंट A डैश है, ये B डैश है, ये C डैश है, और ये क्या आएगा D डैश। तो रिलेशन क्या, अब कैसे रिलेशन इसमें है, मैग्निफिकेशन, ज्योमेट्री को हम, उस ज्योमेट्री को हम छोटा कर रहे हैं और ज्योमेट्री को बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ कैसे रिलेशन कोट की जाएगी, W इक्वल टू 2z, W इक्वल टू 2z। तो हमें स्टूडेंट क्या क्या हमने डिस्कस किया था, जो 3 बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल सकते हैं, 3 एलिमेंट्री मैपिंग जो बेसिक है, ट्रांसलेशन डिस्कस किया, रोटेशन, और थर्ड केस कौन सा था, मैग्निफिकेशन। तीनों को ज्योमेट्रिकली मैंने कोशिश की आपको समझाने की। उसका फोर्थ केस है इन्वर्सन, वो जब हम कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो तब हम उसको मैं बताऊंगा कि उसकी ज्योमेट्री कैसे आएगी, लेकिन इस तरह समझाना वो थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू स्टूडेंट।